दोस्तों, मैं सुबलेश कुमार और आप देख रहे हैं फर्क क्या न्यूज़। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज में है और हम अभी उस जगह पर हैं जिस ज़मीन को विवादित बताया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम डॉक्टर विवेकानंद जी से कुछ बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है फर्क क्या न्यूज़ में। जी नमस्कार। आपके जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले विवेकानंद जी हमको ये बताइए कि श्यामलाल ट्रस्ट है कौन। श्यामलाल ट्रस्ट आज से 1910 ईस्वी में श्यामलाल जी ने अपना 125 एकड़ ज़मीन को शिक्षा के लिए दान कर दिया और उन्होंने एक स्कूल खोला था जिसको एसआर हाई स्कूल, श्यामलाल नेशनल हाई स्कूल बोलते हैं। नेशनल हाई स्कूल और एक मिडिल स्कूल भी उन्होंने खोला, संस्कृत स्कूल भी खोला और उन्होंने सारी ज़मीन को ये कहते हुए दान कर दिया कि इसमें केवल शिक्षण संस्थान बनाया जाएगा, दूसरा किसी काम में हमारा ज़मीन का उपयोग नहीं होगा। ये आज से 110 बरस पहले, 115 बरस पहले 1910 में ये डीड बना करके वो चले गए यहाँ से। और इस ज़मीन पर अतिक्रमण, सब उनके सारे ज़मीन पर अभी भी अतिक्रमण चल रहा है। हम चूँकि यहाँ पर जो है, चूँकि हम सामाजिक आदमी हैं और डॉक्टर हैं, तो हमको एक बटेदार ने कहा कि नहीं, आप यहाँ पर जो है सो श्यामलाल जी के ट्रस्ट का ज़मीन का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ दिया। और उसको छोड़ने के बाद ये अस्पताल पहले बना 2006 में और 2007 में उसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद 2010 में यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज बन गया, उसके बाद पैरामेडिकल कॉलेज बन गया और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसमें सबसे बड़ा कोर्स जो होता है एमएससी नर्सिंग बिहार का, वो सबसे पहला यहीं पर आया, जिसके कारण आज हम सरकारी कॉलेज में सबसे ज़्यादा प्रोफेसर हमारा ही कॉलेज का स्टूडेंट है। उसके बाद अभी पिछले साल जो है सो मेडिकल कॉलेज आ गया। ये निरंतर बढ़ते चला जा रहा है। इसी बीच अचानक एक भूमाफिया का उदय हुआ। वो भूमाफिया 8 साल तक तिहाड़ जेल में जेल काट करके, जाली नोट छापने के जुर्म में 8 साल तिहाड़ जेल काट करके वो आया था। उसके बाद वो जाली केवाला बनाने का धंधा शुरू किया और इस एरिया के और खगड़िया जिला के कम से कम 20 ऐसे बड़े बड़े प्लॉट का उसने केवाला बनवा लिया। यहाँ से पहले उसने कमल गुप्ता जी के ज़मीन पर इस तरह का प्रयास किया था और कमल गुप्ता जी के ज़मीन पर जब अपना बाउंड्री करने चला गया फर्जी, तो एसआईटी का गठन जो है किया गया। उस एसआईटी गठन में पाया गया कि अरे वो तो फर्जी है। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ जिसका नंबर है 74/25 मुफस्सिल थाना। दूसरा एफआईआर हुआ जिसमें उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया गया, उसका है 84/25 मुफस्सिल थाना खगड़िया। उसके बाद डीएम ने उसको जिला बदर कर दिया। जो भूमाफिया है, क्या नाम है उनका? सरवन राय। कहाँ का ये? संसारपुर का रहने वाला है। अच्छा। तो वो जो है, उसके बाद उसने क्या किया कि अपने गिरोह में पूर्व विधायक, सजा याफ्ता, वर्तमान जिला परिषद, रिटायर्ड दरोगा और भी कई अपराधी, यहाँ के बछौता से बल में कौन सा, अशोक सिंह का घर कहाँ है, मथुरापुर के लोगों ने इन सब के हाथ में, इन सब अपराधियों के हाथ में ज़मीन को बेच दिया। तो सीओ साहब ने सबका म्यूटेशन रद्द कर दिया। लेकिन वो लोग डीसीआर के पास पहुंचे और वहां प्रभाव दिखा करके, दबाव डाल करके डीसीआर के पास जा करके उन्होंने सीओ के आदेश को रद्द करवा दिया। और सीओ ने रजिस्टर 2 में जो उसने छेड़छाड़ किया था, फाड़ा था, उसका किया था, उसके लिए एक प्राथमिकी एडीएम कोर्ट में दर्ज किया है और आज भी वो केस चल रहा है। एडीएम साहिबा जो है उसको जानबूझ के डिले कर रही ताकि ये मामला फंसता जाए और भूमाफिया को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले यहाँ पर इस तरह का गलत काम करने का। तो ये दोनों ही तरफ से, एडीएम की तरफ से भी और डीसीआर की तरफ से भी ये हमला हुआ है श्यामलाल ट्रस्ट की ज़मीन को हड़पने वाले भूमाफिया को संरक्षण देने का। तो हम लोग डीएम से मिले, एसपी से मिले और जाके कहा कि एसआईटी गठित कीजिए। जैसे कमल गुप्ता की ज़मीन में एसआईटी गठित करके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज किए, जिला बदर किए, सेम अपराधी सेम नाम से, वहां भी मूर्ति देवी के नाम से लिखाया था, ये भी मूर्ति देवी के नाम से ही लिखवाया। वही अपराधी सेम घटना दूसरी जगह कर रहा है, वहां भी रजिस्टर में फाड़ा गया, छेड़छाड़ किया गया, यहाँ भी रजिस्टर में छेड़छाड़ किया गया। तो आप जो है एसआईटी गठित कीजिए और जो दोषी है, जो इस तरह का कर रहा है, उसके साथ जो है न्याय कीजिए, उसको दंडित कीजिए। लेकिन जो बातचीत से चल रहा है,
ये लोग लिपापोती में लगे हुए, कहते हैं डॉक्टर साहब आपको कुछ नहीं होगा, आपका सही है, ये है। हमको हमारा अधिकार दिलाने का तैयार है, लेकिन उन लोगों को दंडित करने के लिए तैयार नहीं है। इससे क्या स्पष्ट होता है, पदाधिकारी ही सब बात को गोलमाल कर रहे हैं क्या? हाँ, पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि जो है इसमें हम इसमें पदाधिकारी में उनका पहले का सीओ फंस जाएंगे, उनका पहले के कर्मचारी फंस जाएंगे, सीआई फंस जाएंगे। 70 साल का रसीद एक ही दिन काटने वाले कर्मचारी विनोद कुमार कर्ण अभी कहाँ पे काम कर रहे हो? अभी बेलदौर में काम कर रहे हैं, और उनको यहाँ से जो है सो ये कर दिया गया, भगा दिया गया मैनेज करके, भाई तुम यहाँ से भागो, इस तरह का काम किए हो तो। और अभी जो डीसीआर साहब ने उसके पक्ष में दे दिया है, ये ऑर्डर पर रख करके 2 साल से झुला रही है डीएम। तो ये सबकी साठगांठ एसआईटी जैसे गठन होगा, सबकी साठगांठ का पता चल जाएगा। अब देखिए, तो डॉक्टर विवेकानंद का साफ साफ कहना है कि 70 वर्ष से जिस जमीन का रसीद नहीं कटा था, उसका रसीद रातों रात काट दिया गया है। देखिए, उसके बाद एक पदाधिकारी इनके पक्ष में देते हैं, दूसरे पदाधिकारी उनके पक्ष में देते हैं, मामला काफी उलझते जा रहा है। क्या लगता है आपको? ये देखिए, नियम है कि यदि कोई मकान बना हुआ हो और बाउंड्री किया हुआ, आप देख सकते हैं ये 20 साल पुराना बाउंड्री है, बाउंड्री किए हुए जमीन पर धारा 144 नहीं लगाया जाता है। अच्छा, अभी आपके एसडीओ साहब ने इस पर धारा, इस मेस पर और इस जमीन पर 144 लगा दिया है। हालांकि ये किस नियम के तहत लगा है? ये इसलिए कि कृष्णा यादव ने एक आवेदन दे दिया कि यहाँ पर कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती है, जबकि कभी कृष्णा यादव यहाँ नहीं आए, कभी रणवीर यादव यहाँ नहीं आए, कभी भूमाफिया श्रवण राय कभी इस एरिया में प्रवेश नहीं किया। उसको खुद पता, उसको हम पहचानते भी नहीं, चेहरा से हम लोग जानते भी नहीं कैसा है। ये केवल वहीं से प्रशासन से साठ जांच करके वहीं से ये सारा कार्रवाई कर रहा है। जमीन पर वो लोग नहीं आते हैं, लेकिन वहीं से धारा 144 लगा दिया गया। और हम लोग कहने गए तो कहते हैं ठीक है, गलती हो गई है, हम लोग इसको सुधार रहे हैं, और सुधारने में 2 महीना लगा देंगे वो। तो इस तरह से ये बिल्कुल गैर कानूनी काम हो रहा है। ट्रस्ट सार्वजनिक संपत्ति है, और यह संस्थान है, यह सार्वजनिक संस्थान है, सबका विकास होता है। 800 स्टूडेंट अभी सरकार की नौकरी में इस संस्थान से पिछले 15 साल में जा चुके हैं। इसका संरक्षण करना जनता का भी कर्तव्य है और प्रशासन का भी कर्तव्य है। तो जनता तक भी यह संदेश पहुंचाइए कि आपके लिए जो काम यहाँ पर हो रहा है और जो कोई कर रहा है, उसको इस तरह से प्रशासन और भूमाफिया सब मिल करके, और इसमें पॉलिटिशियंस का भी हाथ है, राजनीतिज्ञों का भी हाथ है, जो समय आने पर आपको बताएंगे। और तो ये संदेश जनता तक जाए और प्रशासन को जाए कि भाई जिसका जो श्यामलाल ट्रस्ट की ज़मीन है, उस पर बना हुआ कॉलेज को आप कैसे उस पर धारा 144 लगा सकते हैं? कैसे वो कॉलेज चल रहा है? या 4 एकड़ ज़मीन में 3-5 मंजिल का बिल्डिंग है इसमें, और आप उसको कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है सो हम उसमें जो डीसीआर ने लिखा है, उसने लिखा है कि ट्रस्ट का कथित कब्जा है। कथित कब्जा मतलब असली कब्जा किसको कहते हैं? जहां सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान 16 साल से चल रहा है, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज संस्थान चल रहा है, 10 बार डीएम और एडीएम जिसका एनओसी दे चुका है, आप कथित कब्जा लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या चाहते हैं? अच्छा, कुछ दिन पहले कोई फौजी या कोई सिपाही है, हमारी बात उनसे हुई थी, फ़ोन किए थे हमको कि जिस ज़मीन पर भी हम लोग खड़े हैं, ये जो है कुछ मतलब जैसे कृष्णा यादव या रणवीर यादव जिसका आपने नाम लिया, अमोल, इन लोगों का हाथ ये बेचा है, उनका ज़मीन है, बाप दादा का उनका रैयती ज़मीन है, उनका ये दावा है। नहीं, बाप दादा का रैयती ज़मीन होता 2 बातें होती। इस ज़मीन पर 1988 में भी बोढ़न पासवान नाम के व्यक्ति ने हाई कोर्ट में केस बटेदारी का किया था। तो बटेदारी के केस में पार्टी वो होते हैं ना, पार्टी श्यामलाल ट्रस्ट है। दूसरी बात है, जितना अगल बगल की ज़मीन है, और ये बगल की ज़मीन जो है गैरमजरुआ है, जिसका पर्चा काटा गया है 1977 में, तो पर्चा में जो चौहद्दी दिया गया है, यदि उनका होता, उनके बाप दादे का होता, तो उसका नाम होता ना। उसमें लिखा हुआ है ट्रस्ट श्यामलाल ट्रस्ट। जितनी जमीन चारों तरफ है, सबके चौहद्दी में श्यामलाल ट्रस्ट है, उनका तो कहीं नामो निशान नहीं है। तो इससे क्या प्राप्त होता है? इससे क्या करते हैं? वो तो 2018-6-2022 में एकाएक अवतार लिए हैं। उसके पहले का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके पहले का रसीद भी नहीं उनके पास में। वो रसीद भी 21 दिन 70 साल का कटा है, ऑनलाइन किए, पैसा दे करके उसको चढ़ा दिए, रजिस्टर 2 को फाड़ के पेज भी बदल दिया गया है। 1300 के बाद क्या होता है? 1301 या 2
ये बताइए 1300। पेज किसने बदला है? अरे उसी पर केस, सीओ ने उसी के ऊपर केस किया है, तो जिस पर केस किया है वो अच्छा, 1300 के बाद पेज क्या होता है? 1301। इस रजिस्टर में 1300 के बाद 1302 पेज है, 1302 पेज के बाद 1301 पेज है। अच्छा, और उसको फाड़ के पेस्ट किया हुआ है। तो एक पेज को उल्टा पुल्टा कर दिया, फाड़ भी दिया, उल्टा भी कर दिया, साटने का उसको उधर साट दिया एक पेज पहले ही। 1300 के बाद 1302, उसके बाद फिर 1301। ये सीओ ने लिखा है एडीएम को कि ये इस तरह की छेड़खानी हुई है। कौन सा सीओ है वो सीओ चले गए, नाम हम जानते हैं? नाम नहीं जानते हैं, लेकिन वो एडीएम कोर्ट में ये केस नंबर है 85/2324। तो 2023 में ही ये केस सीओ ने किया है कि रजिस्टर 2 को हेरफेर किया गया है। अच्छा, एक और आरोप लग रहा है कि यहाँ पर जो है कुछ गरीब आदमी को दिया गया था जमीन, जैसे जिसका वो क्या कहते हैं, वो पर्चा काटा गया था, तो पर्चा की जमीन भी आप अपने अंदर ले लिए हैं, दखल में, आपके दखल में है, उनको भगा दिया गया है। इसमें कहाँ तक सच है? नहीं है क्या कि जितना जमीन है पूरे 100-125 एकड़ जो श्यामलाल ट्रस्ट का जमीन है, लगभग सब पर पर्चा काट दिया गया। जो तत्कालीन पदाधिकारी थे उन्होंने पर्चा काट दिया, लेकिन 1992 में पटना हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया, जिस डिसीजन में जिलाधिकारी को कहा गया कि श्यामलाल ट्रस्ट की जमीन पर को सीलिंग में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो शिक्षा के लिए दान की गई हुई जमीन है, इसलिए सारा पर्चा रद्द करते हुए जमीन को श्यामलाल ट्रस्ट को वापस किया जाए। ये जमीन भी 1995 तक सीलिंग में था। अच्छा, और उस आदेश के बाद 28 एकड़ जमीन रिलीज हुआ। इसी जमाबंदी में सेंट्रल स्कूल भी है, श्यामलाल सेंट्रल स्कूल जो है, सेंट्रल स्कूल खगड़िया भी इसी जमाबंदी में है। तो इसको रिलीज कर दिया गया हाई कोर्ट के ऑर्डर से। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि सीलिंग में नहीं जाएगा जमीन और पर्चा को रद्द करने का आदेश दे दिया, उसके आलोक में डीसीएलआर खगड़िया ने सीओ खगड़िया और अलौली के सीओ को, हो सकता है अलौली में जमीन हो, को आदेश दिया कि जितना भी पर्चा निर्गत हुआ है तत्काल प्रभाव से सब पर्चा को निरस्त कर दिया जाए। तो ये 1992 के आदेश के बाद पर्चा निरस्त हो गया। अब पुराना भूत को लेकर के, पुराना पर्चा लेकर के अभी टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। अच्छा, रणबीर कृष्णा जो कह रहे हैं कि जमीन हमने मोल लिया है, तो क्या वो फर्जी मोल लिया है? नहीं, मोल किससे लिए? श्यामलाल ट्रस्ट के, श्यामलाल ट्रस्ट के जमीन में है कि उसको कोई खरीद नहीं सकता है, हमने भी नहीं खरीदा है। आप लीज ले सकते हैं। कितना जमीन स्कूल सर लीज पर है? यहाँ पर अभी 13.5 एकड़ जमीन लीज पर है, 28 एकड़ का प्लॉट है, 7 एकड़ सेंट्रल स्कूल के पास है, 13 एकड़ हमारे पास है, 7 एकड़ अभी कैप्चर किया हुआ है असामाजिक तत्वों के द्वारा। अच्छा, जमीनदाता से बताया जा रहा है कि जमीन लिया है कृष्णा रणबीर। जमीनदाता कहाँ से जमीन होगा? जमीनदाता का यहाँ पर जमीन है नहीं, ये सिंगल प्लॉट है, सिंगल प्लॉट श्यामलाल का सिंगल प्लॉट, एक साथ एक। श्यामलाल बेच ही नहीं सकता है। श्यामलाल बेच ही नहीं सकता है, श्यामलाल को बेचने का, ट्रस्ट को बेचने का अधिकार नहीं है। सिपाही घास को क्या आ गया? अरे सब इलीगल है, गैर कानूनी है, माफिया है। ये लोग उधर से ये करते हैं, पीछे से हम लोग खबर भेजते हैं कि मामला निपटाने के लिए पैसा जितना खर्चा हुआ हमको दे दीजिए। अच्छा, हाँ दे दीजिए, और हम लोग पीछे हटने के लिए तैयार है। तो सवाल है, ऐसा आपने जानबूझ के गलत काम किया है। अब इसकी रजिस्ट्री में कृष्णा यादव कितना पैसा लगा है पता है? 35 लाख रुपया स्टाम्प टैक्स लगा है उनको। अब कोई आदमी 35 लाख रुपया स्टाम्प चुका कर रजिस्ट्री कर लिया है, तब कह रहा है कि 35 लाख दे दीजिए, हम वापस हो जाएंगे, हम माफी, हमको गलती हो गई, ये चीज़ हो गया। हम 35 रुपये पैसा नहीं देने वाले हैं हमको। अच्छा, आपको क्या लगता है, एक तरफ आपको राजनेता परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ प्रशासन भी आपको परेशान कर रहा है क्या? चलिए, सीबीआई परेशान कर रहा है, ईडी परेशान कर रहा है। 10 करोड़ रुपया मांगा था इस रिश्वत, इस मेडिकल कॉलेज की मान्यता में नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लड़के जीत गए, सुप्रीम कोर्ट से लड़के जीत के मान्यता ले लिए। अब जो है, जो भ्रष्ट लोग हैं उन्होंने सीबीआई को लगा दिया, ईडी को लगा दिया। ऊपर सीबीआई ईडी लगा हुआ है, नीचे राजनेता लगा हुआ है, उसके नीचे प्रशासन लगा हुआ है, उसके पीछे नीचे जो है सो जनता लगी हुई है। लेकिन अपना कोई परेशानी नहीं है, अपना भव्य काम कर रहे हैं, खगड़िया के विकास के लिए कर रहे हैं। 2030 तक में खगड़िया को विकसित जिला बनाना है। आप काम चल रहा है, आप जाके देख चुके हैं अभी कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अच्छा, नेता, प्रशासन और डॉक्टर के चक्कर में कहीं विद्यार्थी नहीं पिसा जाए?
कैसे क्या किया जाएगा? विद्यार्थी को सुप्रीम कोर्ट ने वहां से आदेश दिया है कि यहाँ के शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार का व्यवधान किसी के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, इसलिए प्रोटेक्टेड है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है अच्छा कि आप इसके यहाँ जबरदस्ती जा भी नहीं सकते हैं, कोई इंक्वायरी भी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने देख लिया कि इसको सरकार और प्रशासन परेशान कर रही है, उसने एक आदेश दे करके हमको सुरक्षित कर दिया है। तो आप कह रहे हैं कि कोई जबरदस्ती इसमें इंक्वायरी भी नहीं कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती आ भी नहीं सकते, तो इससे पहले पुलिस का टीम भी आपके अंदर घुस गया था, सीबीआई का टीम भी आपके अंदर घुस गया था, तो क्या किया आप? नहीं, पुलिस सीबीआई की जो टीम आई थी, सीबीआई की टीम आई तो हमारे परमिशन से आई, हमको खबर कर दिया, चिट्ठी दे दिया कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं। और यहाँ आपको पता नहीं है 6 दिन तक सीबीआई हमारे ही आ रही है। अच्छा बोली होटल में भी नहीं ठहरेंगे, आप ही के यहाँ ज़्यादा मजा है रहने में, आके रही। ईडी 17 घंटे तक यहाँ पर जो है अपना सब। देखिए बात यह है कि उनका काम है हमारा चेकिंग करना, हमको इससे क्या एतराज़ है? कोई भी आदमी आकर के इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमको। अब पुलिस कैसे आ गया था, उस पर भी आप गुस्सा हुए थे कुछ दिन? नहीं, पुलिस जो आ गया था ना, हुआ क्या था कि एक लड़की हमारे यहाँ जो हमारे हॉस्टल में रहती थी, वो किसी तरह से किसी सेक्स रैकेट से उसका संबंध हो गया। एक अपहृत लड़की को वो अपना बहन बना के हॉस्टल में रखी हुई थी। अच्छा। जब हम लोगों को पता चल गया तो हम लोग तुरंत उसको मुफस्सिल थाना के हवाले किए, मुफस्सिल थाना के हवाले किए और उसको कॉलेज से निकाल दिए। अब 1 साल के बाद जब उसका फॉर्म भरने का समय आया तो वो सब जगह गया, हमको फॉर्म भरने नहीं दे रहा है। तो हम फॉर्म भरने नहीं दे रहे थे, कहा भाई तुमने गलत काम किया तो हम क्यों भरने देंगे, ये कॉलेज का अधिकार है। हमने कहा एक परीक्षा तुमको नहीं लेने देंगे, अगला परीक्षा में बिठा देंगे। वो गया थाना में, थाना वाले को लग गया कि तो बहुत बढ़िया बात है, ये केस कर देगा तो हमको भी माल पत्थर आ जाएगा। तो थाना में जब वो गई तो वहां से एक दरोगा को भेजा गया यहाँ पर भोकाल करने के लिए, कि दरोगिनी को भेजा गया कि आप जाइए खूब हो हल्ला कीजिएगा तो कुछ ज्यादा माल आएगा। वो आकर के हो हल्ला की, हम लोग अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया किस अधिकार से आप घुसे थे। और उनकी जो हाल हुआ को अपना इज्जत बचाने के लिए उनको FIR करना पड़ा। और जब उनको पता चला कि जिस जो कि इसको वहां से पैरोल पर छोड़ा गया है, या अपहृत लड़की के कांड में ये लड़की खुद मुदाले है, तो पुलिस बैकफुट पर आ गई। हम अपना डेट दिए थे SP साहब को कि हम आके आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। SP साहब ने कहा रोका नहीं, हमको 2 दिन का समय दीजिए, हम इसमें कहीं यदि मतलब हमको अरेस्ट कर लेते और पता चलता जिस लड़की का मुकदमा आप 1 साल बाद लिए हैं, जिसको 1 साल पहले कॉलेज से निकाल दिए, अब उसने कोई रेप केस किया होगा और जिसको हमने कॉलेज से निकाल दिया और जिसका रिकॉर्ड है आपके थाने में, मुफस्सिल थाना में, तो मुफस्सिल थाना से उसने पूछा, कहा हाँ सही बात है। वो अपहृत लड़की को यहाँ के थाना एस्कॉर्ट करके पूर्णिया, उसका घर था पूर्णिया, उसके गार्जियन को छोड़ने गया। उसके बाद जो है ना, तब से पुलिस जो है ना अब गेट पर रहती है, अंदर तब से कभी पुलिस नहीं घुसती है। इल्लीगल बिल्कुल कभी भी ऐसे भी नहीं घुसती है। और ऐसी स्थिति में जो खास करके पुलिस जो गलत तरीके से कार्रवाई करने के लिए यहाँ आती है, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए सर का क्या? देखिए हमारे पास ताकत बहुत है, हमारे पास 1000 स्टूडेंट है, जिसमें 600 लड़की है, 400 लड़के हैं। हमारे पास करीब 300 से ज़्यादा स्टाफ है, 125 स्वीपर है हमारे पास में। तो यहाँ कोई भी तरह का यदि इस तरह यहाँ यदि क्रिमिनल आएगा तो उसका मॉब लिंचिंग हो जाएगा। यहाँ यदि प्रशासन के आदमी भी गलत काम करेंगे तो उनको होता है, लेकिन प्रशासन के लोग समझदार होते हैं, इशारा से समझ जाते हैं कि यहाँ पर हम जो इस तरह का गलत काम, कभी भी बल प्रयोग इस प्रशासन ने यहाँ पर नहीं किया है। चलिए फरकिया न्यूज़ से बात करने के लिए आपको धन्यवाद जी। 1 सेकंड और जानकारी लेना चाहेंगे कि आज जो खास करके ये फरकिया के क्षेत्र में, खगड़िया जिला में जो एक महत्वपूर्ण शिक्षा मेडिकल का जो लगातार यहाँ लोगों ने संघर्ष किया, परिणाम हुआ कि मेडिकल कॉलेज आपने बनाए हैं और एक दूसरा सरकारी मेडिकल भी आ रही है। तो ये जो सबसे बड़ी परिवर्तन यहाँ हुआ है विकास के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ आप पर कई प्रकार से कुठाराघात किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये मेडिकल कॉलेज खोलना नहीं चाहते थे। सरकारी मेडिकल कॉलेज के आंदोलन को हम ही लीड कर रहे थे और चारों जगह पद यात्रा करके हमने बहुत बड़ी सभा किया था। यहाँ के मैदान में, मथुरापुर के मैदान में बहुत बड़ी सभा किया था और हमने ज़मीन भी राज्यपाल से खुद मिल करके हमने ज़मीन भी
अवध बिहारी ट्रस्ट का ज़मीन भी उपलब्ध कराया था। लेकिन दौड़ते दौड़ते हमको एक दिन उस समय के एडीएम शत्रुंजय मिश्रा जी, वो अपने घर बुलाए, हमको नाश्ता कराया और कहा डॉक्टर साहब, सरकारी मेडिकल कॉलेज का सपना आपका कभी पूरा नहीं होगा। हम लोग यहाँ नौकरी करने आए हैं, हमको सरकार एक्वायर भी कर देगी, कर लेंगे तो हम इंक्रोचमेंट नहीं हटा पाएंगे, इसलिए आप इस रास्ते से पीछे हट जाइए, हम सरकारी मेडिकल कॉलेज भविष्य में भी नहीं खुलने वाला है यहाँ। तब हमने कहा कि तब हमारा भी उम्र बढ़ता जा रहा है, हमने सोचा कि यदि हमने अब नहीं किया तो हमारा ये 18 लाख की आबादी जो बाढ़ से पीड़ित होता है, सूखा से पीड़ित होता है, बीमारी से पीड़ित होता है, प्रदूषित जल से पीड़ित होता है, इसको बचाने वाला कोई नहीं आएगा। इसलिए हमने पूरी ताकत लगा दी। और आपने जो कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, आपको बता रहे हैं कि आप दिन में सपना देखना छोड़ दीजिए। जी चलिए, बहुत सुंदर फरक्या न्यूज़ से बात करने के लिए डॉक्टर विवेकानंद के संबंध में आपका क्या कुछ कहना, निश्चित रूप से आप अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।